उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्गे की आवाज गूंजती थी, वहां रहता था एक गरीब किसान रामू। उसके पास न जमीन ज्यादा थी, न धन दौलत, पर उसके पास थी एक चीज जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी: ईमानदारी। सुनो जी, आज फिर बारिश की वजह से फसल खराब हो गई ना। अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। चिंता मत कर गीता, भगवान ने जब दिया है तो रास्ता भी निकालेंगे। मेहनत करते रहो बस। मेहनत तो हम कब से कर रहे हैं जी, पर लगता है किस्मत ही साथ नहीं दे रही। रामू के पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। गांव में एक और शख्स था, सेठ धनी राम। उसके पास धन तो बहुत था, मगर दिल छोटा था। वो हमेशा सोचता था कि और ज्यादा अमीर कैसे बना जाए, चाहे उसके लिए किसी का हक ही क्यों ना छीनना पड़े। सेठ जी प्रणाम। मुझे थोड़े बीज और कुछ पैसों की जरूरत है फसल के लिए। मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा, वादा है। रामू, तुझे तो पता है मेरा ब्याज कितना है, पर ठीक है, दे देता हूं। बस एक शर्त है। क्या शर्त सेठ जी? अगर 3 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो तेरी वो 2 बीघा जमीन मेरे नाम हो जाएगी। मंजूर है? मंजूर है सेठ जी। रामू को नहीं पता था कि ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। घर लौटते वक्त अंधेरी सड़क पर रामू को एक बूढ़ा आदमी दिखा, थका हुआ, भूखा, असहाय। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी और खाना मिल सकता है? मैं 3 दिन से भूखा हूं। बाबा आइए मेरे साथ, घर में जो भी है बांट के खाएंगे। रामू के पास खुद खाने को मुश्किल से कुछ था, फिर भी उसने उस अजनबी को अपने घर ले जाने में एक पल भी नहीं सोचा। लीजिए बाबा, जो है हमारा यही है। तुम दोनों के पास धन नहीं, पर दिल बहुत बड़ा है। ये दुर्लभ होता है आजकल। फिर अगली सुबह बेटा रामू, तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, सिवाय एक बात के। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने खाना खाया यही बहुत है। याद रखना बेटा, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। जब सबसे मुश्किल पल आए, अपने रास्ते से मत भटकना, जवाब खुद मिल जाएगा। रामू को ये बात उस वक्त समझ नहीं आई, पर कुछ ही दिनों में उसे इसका मतलब पता चलने वाला था। 3 महीने बीत गए, फसल फिर बर्बाद हो गई थी। रामू के पास सेठ का कर्ज चुकाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। साहूकार धनी राम अपने आदमियों के साथ रामू के घर आता है। रामू, वक्त पूरा हो गया, पैसे लाया या नहीं? सेठ जी थोड़ा और वक्त दे दीजिए, फसल फिर खराब हो गई। वक्त खत्म रामू, अब वो जमीन मेरी है। अभी के अभी कागज पर अंगूठा लगा। गांव वाले जमा होने लगते हैं। सेठ जी रहम कीजिए, हमारे पास और कुछ नहीं है। पूरा गांव खामोश खड़ा देख रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी सेठ के सामने बोलने की। रामू की आंखों में लाचारी थी, पर दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। और तभी गांव की गलियों में एक हलचल मच गई। राज्य के नए शासक स्वयं गांव का दौरा करने आए थे। धनीराम, पहचाना मुझे? म, म, महाराज मैंने तो बस वो किया जो सही था। यही तो सच्ची इंसानियत है रामू। और धनीराम, तुम्हारी सारी गलत कमाई जब्त की जाती है और गांव के गरीबों में बांटी जाएगी।
लालच का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। उस दिन के बाद रामू का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया, ना दौलत से, ना ताकत से, बल्कि अपनी ईमानदारी से। क्योंकि सच्चाई का फल भले देर से मिले, पर मिलता जरूर है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता कभी मत छोड़ना।